बट डिप्रेशन में इंसान चाहता है कि वो सो जाए बट वो सो नहीं पाता। आँख लगते ही आँख बंद की और सपने चालू। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे सपने आए। अल्कोहल जो है वो सुसाइडल रिस्क को बढ़ा देता है। बट अल्कोहल में क्या होता है, हम वो बोल जाते हैं या वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, जिनको उदासी होती है, उनकी नींद में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो नींद को बेसिकली हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है नींद आना, दूसरा हिस्सा है नींद का मेंटेन रहना, और आखिरी हिस्सा है सुबह उठना। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट पहले इसको समझते हैं, फिर हम दूसरे में जाएंगे। तो डिप्रेशन में क्या होता है, 90% लोगों को ना घबराहट होती है। घबराहट जब आपको होगी या एक्साइटमेंट होगी किसी भी वजह से, तो नींद आने में परेशानी होगी। उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, मिडिल वाला। उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल अवेकनिंग या मिडनाइट अवेकनिंग। रात को नींद खुल जाती है, बिस्तर में बार बार पलटते रहते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिडनाइट अवेकनिंग। उसके बाद तीसरा शब्द आता है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग का मतलब होता है 2 घंटे से पहले उठना, जो आपका नॉर्मल समय है। किसी का 9 बजे है तो 7 बजे से पहले उठना, किसी का 7 बजे है तो 5 बजे से पहले उठना। तो मोटे तौर पे तो वैसे अक्सर क्या होगा, ये तो 2 घंटे तो मिनिमम है, तो होगा ये 3-4 बजे नींद खुल गई सुबह, चाह कर भी नींद नहीं आ रही। इंसान तो ये चाहता है ना कि स्टूडेंट है कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, अलार्म लगाता है लेकिन सोया रह जाता है। प्रोफेशनल है कि मैं सुबह उठ के जॉगिंग जाऊंगा, अलार्म लगाता है, सोया रह जाता है। बट डिप्रेशन में इंसान चाहता है कि वो सो जाए बट वो सो नहीं पाता। वो 3-4 बजे उठ जाता है सुबह, घर में घूमता है, कभी लाइट जलाता है, दूसरों की नींद ख़राब होती है, वो इरिटेट होते हैं, वो खुद नहीं समझता कि उसे डिप्रेशन है, घर वाले भी परेशान, 2 बातें वो भी सुना देते हैं, तो ये परेशानी होती है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है, जिन्होंने थोड़ी सी भी रिसर्च की होगी या नहीं भी की तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो डीप स्लीप होती है, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट ऑफ स्लीप भी बोलते हैं, और एक थोड़ी लाइट स्लीप होती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट ऑफ स्लीप भी बोलते हैं। तो रिसर्च में क्या देखा गया है, एक तो ओवरऑल नींद कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए पहले कोई 8 घंटे सोता था तो उसको 6 घंटे नींद आती है, तो पहले नींद ही कम हो जाएगी। उसके बाद नींद की क्वालिटी में भी कमी आ जाएगी। क्वालिटी में कैसे कमी आएगी, जैसे हमने सुना होगा बच्चा बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, आराम से सांस ले रहा है, उसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि वो रिलैक्स्ड है, तो वो होती है गहरी नींद। तो एक तो नींद कम आ रही है, दूसरा जितनी नींद आ रही है उसमें गहरी नींद कम आ रही है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर हो गई। फिर उसके बाद है लाइट स्लीप, जो है जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, जिसमें आई मूवमेंट्स काफ़ी होती हैं। अगर ईईजी वगैरह करेंगे, मतलब ऑक्लोग्राफी जो भी करेंगे, तो वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल नींद कम हो गई, गहरी नींद भी कम हो गई, रैपिड आई मूवमेंट बढ़ गई। तो उसकी वजह से क्या है, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर एक शिकायत करते हैं लोग अक्सर जब क्लिनिक पे आते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही आँख लगती है ना, दिमाग की चलने लग जाता है, इतने सपने आते हैं कि मन परेशान हो जाता है। तो अक्सर ये देखा गया है डिप्रेशन के अलावा स्ट्रेस में, या एक और बीमारी होती है नार्कोलेप्सी, जिस पे हमारा वीडियो भी है, उसमें आरएम लेटेंसी कम हो जाती है। तो आमतौर पे क्या होता है, जब इंसान सोने जाता है तो सबसे पहले उसे गहरी नींद आती है, जो लगभग 1.5 घंटे तक मेंटेन रहती है। तो आरएम लेटेंसी का मतलब होता है 90 मिनट्स। 90 मिनट लेटेंसी का मतलब है कि पहले 90 मिनट तक गहरी नींद आएगी, उसके बाद जाके लाइट स्लीप स्टार्ट होगी। बट जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसको 10 मिनट में ही या 5 मिनट में ही, कई पेशेंट तो ऐसा बोलते हैं सर आप 10 मिनट की बात कर रहे हो, मतलब मैं तो वो बोलता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। बट पेशेंट ये बताते हैं कि आँख लगते ही आँख बंद की और सपने चालू। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे सपने आए। और कई बार ऐसा होता है इतनी अच्छी नींद आई, ये भी याद नहीं आया कि सपने कैसे आए थे, जब हम नॉर्मल होते हैं। बट जब डिप्रेशन में होता है पेशेंट, तो उसको गहरी नींद भी नहीं आती और सपने भी बहुत सारे आते हैं। और सपने भी ऐसे आते हैं कि कोई भाग रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ टूट रहा है, जो डिप्रेशन की थॉट प्रोसेस से मैच करते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो नींद में आते हैं। फिर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दोस्त बोलेंगे यार 2 पैग लगा ले, नींद भी अच्छी आएगी और डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। जबकि ये बिल्कुल गलत राय है। दोस्त ने अपने हिसाब से तो ठीक दी होगी, अच्छे मन से भी दी होगी, बट ये राय ठीक नहीं है साइंटिफिकली। क्यों? क्योंकि अल्कोहल से नींद तो आ जाती है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो पुअर होती है, पहली बात। दूसरी बात, अल्कोहल से घबराहट भी ठीक हो जाती है, क्योंकि जब लोग अल्कोहल पीते हैं तो वो रिलैक्स महसूस करते हैं।
बट जब अल्कोहल का असर ख़त्म होगा, जैसे किसी ने 2 पैग लगा लिए, तो उसका असर 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वो सो भी गया घबराहट ना होने की वजह से, तो वो रात को उठ जाएगा, उतना ही परेशान रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अल्कोहल जो है वो सुसाइडल रिस्क को बढ़ा देता है। कि अगर किसी को डिप्रेशन है, उसको उदासी है और उसने दारू पी ली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर उसका मन कर रहा है सुसाइड करने का, बट उसका ये भी मन कर रहा होगा कि वो ऐसा ना करे, बच्चों की वजह से, काम की वजह से, फैमिली की वजह से। बट अल्कोहल में क्या होता है, हम वो बोल जाते हैं या वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम विचार आया और अचानक सडनली सुसाइडल थॉट भी आया और इंसान कर भी गया। बल्कि इस तरह से एक बार मैंने अपना क्लासमेट भी खोया था पढ़ाई के टाइम पे। तो उसने भी उस दिन डिप्रेशन में तो था ही, उसने उस दिन शराब भी पी और उसके बाद वो नहीं रहा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो राय है ये कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है। नींद लाने के लिए आपको दारू की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए, और नींद ना आना एक लक्षण है डिप्रेशन का, और भी बीमारियों का लक्षण हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन का ये एक लक्षण है। तो इसको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे जैसे डिप्रेशन ठीक होगा, गहरी नींद बढ़ जाएगी, सपने अपने आप कम हो जाएंगे और क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होगी वो रिफ्रेशिंग होगी। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होगी तो थकावट होगी, सर में भारीपन होगा, आँखों में काली सी पड़ जाती हैं, पेट में अजीब सा लगता है, कई बार भूख ज़्यादा लगती है और कई परेशानियाँ होती हैं। तो ये वो सारे चेंजेस हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, नींद में, डिप्रेशन में नींद में होते हैं एक्चुअली। तो अगर हम इसका इलाज कराते हैं डिप्रेशन का साइकोथेरेपी से या किसी साइकियाट्रिस्ट से, तो हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है और हमारी नींद भी अच्छी हो जाएगी, हमारा डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।